अगर तैयारी ही अधूरी रहेगी फिर जीत पूरी कैसे मिलेगी। खुद की समझदारी भी अहमियत रखती है, वरना अर्जुन और दुर्योधन के गुरु तो एक ही थे। व्यक्ति कर्म से महान होता है, जन्म से नहीं। आपका कर्म ही बताएगा कि आप कैसे इंसान हो और आपका भविष्य कैसा होने वाला है। आज का इंसान सच्ची बातें दिल पे नहीं लेता और झूठी बातें दिमाग पे ले लेता है। दो तरह के लोगों से कभी रिश्ता मत रखना, एक बीजी और दूसरा घमंडी। बीजी व्यक्ति अपने समय से बात करेगा और घमंडी अपने मतलब से। कांच जब टूटता है औरों को चुभता है। इंसान है कि आप सही हो या नहीं, उसका पॉजिटिव रिजल्ट आपको जरूर किसी न किसी दिन मिल जाएगा। जैसे सूरज के लिए जरूरी नहीं कि इंसान क्या कह रहा है या इंसान सो रहा है। सूरज को अपने टाइम पर ही जगना होता है, वो अपने टाइम पर ही निकलता है, चाहे इंसान सो रहा हो या उसका वेट कर रहा हो। बस वैसे ही आपकी जिंदगी में भी इंसान आपको कुछ भी कह रहा हो, भला बुरा, आपके लिए कोई भी शब्द का यूज कर रहा हो, आपको अपने विचारों को स्वच्छ और सही बना के रखने हैं। जिंदगी में कभी न कभी तो सच्चाई सामने आ ही जाएगी। पराजय तब नहीं होती जब आप गिर जाते हैं, पराजय तब होती है जब आप उठने से इनकार कर देते हैं। कर्मों से डरिए, ईश्वर से नहीं। ईश्वर माफ कर देता है, कर्म नहीं। अटल सत्य है कि जैसे बछड़ा 100 गायों में अपनी माँ को ढूंढ लेता है, उसी प्रकार कर्म एक ऐसी ऊर्जा है जो आपको आपका दिया हुआ वापस जरूर लौटाती है। आपके जैसे कर्म होंगे, आपको समय वैसे ही परिणाम देगा। सपने और समय, आपके पास खुद के सपनों को पूरा करने का समय केवल आज का ही है। क्या पता आपके पास कल समय हो या ना हो, इसलिए आज से ही अपने समय को पूरा करने के लिए काम करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि जिस दिन आपने अपना सपना पूरा कर लिया, आपकी जिंदगी सफल हो जाएगी। अगर आपने किसी और के सपने के लिए काम करना शुरू कर दिया तो फिर आप किसी के मजदूर बन के रह जाओगे, चाहे बड़े मजदूर रहो या फिर छोटे। समस्याओं की अपने कोई साइज नहीं होती, वो तो सिर्फ हमारी हल करने की क्षमता के आधार पर छोटी और बड़ी होती हैं। जो मन को नियंत्रित नहीं करते उनके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है, और जो मन को नियंत्रण करते हैं उनके लिए वही मन एक पावरफुल एनर्जी होता है। जैसे एटम टूटने के बाद एनर्जी रिलीज करता है, वैसे ही हमारे मन में अगर शांति हो तो बहुत सारी एनर्जी निकलती हैं जिनका हम उपयोग कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारे मन में हमारा कंट्रोल ना हो, मन पर कंट्रोल ना हो, तो हम कुछ भी सही नहीं कर सकते। शौक उतने ही अच्छे होते हैं जिन्हें पूरा करने के लिए स्वाभिमान बेचने की जरूरत ना पड़े। शौक रखो मगर एक लिमिट भर, क्योंकि वक्त सब हमेशा बराबर नहीं होता, और समय अगर बराबर नहीं चल रहा तो आपको समय के हिसाब से चलना होगा या फिर समय को बदलना होगा। लेकिन कभी भी समय के खिलाफ आप न तो चल पाएंगे और न फिर चलने की कोशिश करिएगा। वक्त के साथ सब कुछ बदल जाता है, लोग भी, रास्ते भी, एहसास भी, और कभी कभी हम खुद भी। मैं हर बार हार कर भी मुस्कुराया हूँ। ऐ जिंदगी देख, मैं तुझसे फिर से लड़ने आया हूँ। ये ताकत दिखाओ अपनी जिंदगी को, तुम हरा के रख दोगे, ये वादा है मेरा। लोग आपके बारे में अच्छा सुनने पर शक करते हैं और बुरा सुनने पर तुरंत यकीन कर लेते हैं। इसीलिए लोगों की न तो कभी सुने और न ही लोगों पे कभी भरोसा करें। जिस समय हम किसी के अपमान कर रहे होते हैं, उस समय हमारा सम्मान खोने का कार्य कर रहा होता है। अगर आज हम किसी का अपमान कर रहे हैं तो याद रखिएगा, कल वो आपके सामने भी होगा और वह आपका अपमान करेगा। समय आपका अपमान कराएगा, फिर आपको याद आएगा कि कल आपने जो किया था शायद वह कहीं न कहीं गलत था। कीमत पानी की नहीं, प्यास की होती है। कीमत मौत की नहीं, सांस की होती है। प्यार तो बहुत करते हैं दुनिया में, कीमत प्यार की नहीं, विश्वास की होती है। किस्मत सखी नहीं होती, किस्मत आपकी दोस्त नहीं है, फिर भी रूठ जाती है। बुद्धि लोहा नहीं है, फिर भी जंग लग जाता है। लोगों का आपने बार बार सुना होगा कि किस्मत हमारी रूठी है, आपकी दोस्त तो है नहीं, आपका रिश्तेदार नहीं है, फिर भी रूठा हुआ है। और बुद्धि, कहते हैं लोग कि तुम्हारी बुद्धि में जंग लग गया है, वो लोहा नहीं है, फिर भी उसमें जंग लगा है। आत्मसम्मान शरीर नहीं है, फिर भी घायल हो जाता है। और इंसान मौसम नहीं है, फिर भी बदल जाता है। ये सच्चाई है जो लोगों ने बिना जानते हुए भी कहा है, मगर कहीं न कहीं सच ही कहा है। खुशियां कम और अरमान बहुत हैं, जिसे भी देखिए यहाँ हैरान बहुत है। करीब से देखा तो है रेत का घर, दूर से मगर उनकी शान बहुत है। कहते हैं सच का कोई सानी नहीं, आज तो झूठ की आन बान बहुत है। मुश्किल से मिलता है शहर में आदमी,
यूं तो कहने को इंसान बहुत है, वक्त पे न पहचाने ये अलग बात है। वैसे तो शहर में अपनी पहचान बहुत है, लोग हमारे लिए नहीं जीते हैं मगर हम इंसानों के लिए बहुत हैं। आपके अंदर की क्षमता, आपके अंदर की ताकत ये बताएगी कि आप क्या हो, आपका स्वभाव बताएगा आप क्या हो। दुनिया को देख करके चलने की आदत छोड़ दो। लोग अपने हिसाब से चलते हैं और तुम अपने हिसाब से चलना शुरू करो। संबंधों के ताले को क्रोध के हथौड़े से नहीं, प्रेम की चाबी से खोले जाते हैं, क्योंकि चाबी से खुला ताला बार बार काम आता है और हथौड़े से खुला हुआ ताला एक बार भी काम नहीं आता। लोग बुराई करें और आप दुखी हो जाओ, लोग तारीफ करें और आप सुखी हो जाओ। मतलब आपके सुख और दुख का स्विच लोगों के हाथ में है। इसका कोशिश करिए कि स्विच आपके हाथ में हो और आप उनके कहने से न तो परेशान हो और न ही उनके कहने पे कभी खुश हुआ करें। आपको लगे कि यह हमारे लिए सही है तो आपके लिए सही है, अगर आपको लगता है कि यह आपके लिए गलत है तो आपके लिए गलत है। कभी भी दूसरों की बातों को लेकर के इतने परेशान न हो जाएं जितना परेशान नहीं होना चाहिए। कभी कभी हम गैरों की बातों को लेकर के इतने सीरियस हो जाते हैं कि लगता है मानो उसने ही हमारी किस्मत लिखी है और उसने जो कह दिया वही होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। उसे जो लगा उसने अपने हिसाब से बताया है। आपका अपना तौर तरीका है, आपका अपना अंदाज है, आप अपने अंदाज से अपने हिसाब से जीजिए। उसे छोड़िए, जिसने कहा काम खत्म करिए। उसने कहा क्योंकि उसकी मर्जी थी, उसका स्वभाव था, उसका अंदाज था। यदि आप पूरी जिंदगी शत्रुओं को मार डालने में लगा देंगे तो भी उन्हें खत्म नहीं कर पाएंगे, लेकिन यदि आपने अपने क्रोध को शांत कर लिया तो आपका असली शत्रु खत्म हो जाएगा। हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा शत्रु हमारा दोस्त हम ही है। हम सबसे बड़े अपने ही शत्रु हैं और सबसे बड़े दोस्त भी हैं। जिस दिन समझ गए उस दिन सही हो जाएगा, क्योंकि हमें खोजना होता है कि हमारे अंदर दोस्ती वाला गुण क्या है और समस्याओं वाला गुण क्या है। समस्या आती है तो हम क्रोध करते हैं, सामने वाले पे क्रोध करते हैं, समस्याओं को सुलझा नहीं पाते, ये हमारा शत्रु है। हम समय को यहाँ वहाँ बर्बाद करते हैं, डिस्टर्ब होते हैं, कुछ सही फैसले नहीं ले पाते, ये हमारा शत्रु है। मगर अगर हम वही सही काम करें, सही समय पे करें, सही स्ट्रेटजी से करें, सही वे में करें तो यह हमारा मित्र हो जाएगा। हम अपने लिए कुछ अच्छा करें, दिमाग लगा करके सोचे, कोई काम स्थिरता से करे, धैर्य से करे तो ये हमारा मित्र हो जाएगा। हमारे लिए सही डिसीजन लेगा, फिर वही दिमाग आपके लिए सही डिसीजन लेगा, वही दिमाग आपके लिए सही चीज़ें बताएगा, वही दिमाग आपके लिए सब कुछ करेगा, यानी कि वह आपका अब मित्र हो गया। लेकिन अगर इसी का आप उपयोग थोड़ा गलत वे में करते हैं तो यही आपका शत्रु हो जाता है। अपना एक लक्ष्य बनाओ और उस लक्ष्य के पीछे पड़ जाओ, फिर देखना सफलता आपकी अवश्य ही कदम चूमेगी। अपनी मंजिल को भुलाकर जिया तो क्या जिया, है दम तुझ में तो उसे पाकर दिखा। लिख अपने खून से अपनी कामयाबी की कहानी और बोल अपनी उस किस्मत को, है दम तो मिटा के दिखा। आप अपनी किस्मत को चैलेंज करो, अपने जुनून को चैलेंज करो कि क्या तू ऐसा कर सकता है, और किस्मत को कहो कि क्या तू मुझे अब करने से रोक सकती है तो रोक के दिखा, मैं भी सफल होके दिखाऊंगा। आपके अंदर इतनी शक्ति है तो आजमा के दिखाओ और अपनी किस्मत से लड़ जाओ। जब वक्त आप हार नहीं मानते, किसी भी वक्त जब आप हार नहीं मानते, तब तक आपके पास जीने का एक और मौका होता है। हार मान लेना दुनिया की सबसे बड़ी असफलता है। कभी भी अगर आपने जिंदगी में हार मान ली कि अब तो मुझसे नहीं हो पाएगा, तो समझ लो कि जिंदगी ने तुमसे अपना वास्ता तोड़ लिया है। फिर तुम जिंदगी में कुछ भी करोगे उसमें सफल नहीं हो पाओगे, क्योंकि तुमने मान लिया है कि अब तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा। किसी मनुष्य में केवल एक महान प्रतिभा की उपस्थिति 100 औसत दर्ज के जन्म के बराबर अधिक होती है। अब सोचिए कि आपके अंदर अगर कोई एक गुणवान प्रतिभा है, आपके अंदर कोई एक ऐसी स्किल है जिससे आप इस पूरी दुनिया को जीत सकते हैं, तो आप 100 जन्म ले लो या फिर आपके जैसे 100 और लोग आ जाएं, उनसे भी आप ऊपर रहोगे। इसलिए कहते हैं कि आप अपने अंदर के स्किल को जगाओ और आपके अंदर कोई ना कोई यूनिक स्किल होगी, गारंटी है। क्योंकि हर फूल का अपना सुगंध होता है, हर फूल की अपनी साइज होती है, हर पेड़ की अपनी साइज होती है, हर जानवर का अपना चेहरा होता है, अपना टाइप होता है, हर इंसान का अपना सब कुछ अलग अलग होता है। तो आपके अंदर स्किल भी अलग अलग है और सबके अंदर कुछ ना कुछ है। जरूरत है तो उसे रीड करने की और उसे समझने की और उसे प्रदर्शित करने की। जिस दिन आपने ये सब कुछ करना सीख लिया, उसी दिन जिंदगी आपकी एक अलग वे में और नए रास्ते पर चलेगी, जहां सफलताएं आपके लिए इंतजार कर रही होंगी। अकेले ही तय करने होते हैं सफर, जिंदगी के हर सफर में कोई हम सफर नहीं होता। शब्द और व्यक्ति ये कही होते हैं, बस अर्थ बदल जाता है। जो हमसे प्यार करते हैं उनके लिए हमारी बातें सही होती हैं और जो हमसे नफरत करते हैं अक्सर
या दिखावा करते हैं अक्सर उनके लिए हमेशा गलत होता है। आप जिंदगी में कहीं भी हो, कुछ भी कर रहे हो, लड़ाई लड़ रहे हो या युद्ध कर रहे हो, अपनी जिंदगी से करना। जिस दिन तुमने खुद को हरा लिया और खुद पे विजय पा लिया, मन पे अपने विजय पा लिया, उस दिन दुनिया की कोई शक्ति आपको नहीं हरा सकती और न ही कोई इंसान आपको हरा सकता है। योर माइंड इज योर एनिमी। आपका ब्रेन ही आपका दुश्मन है और योर माइंड इज योर फ्रेंड। आपका ब्रेन ही आपका दोस्त भी है। जरूरी है आपको उसमें से तलाशना कि दोस्त कब और क्यों है और दुश्मन कब और क्यों है। आपने अपने दुश्मन को जैसे ही मारा वैसे ही आपका दोस्त एक्टिव हो जाता है और फिर आपका माइंड आपके लिए 100% काम करना शुरू कर देता है। इतिहास लिखने के लिए कलम नहीं, हौसले की जरूरत होती है। सफलता एक दिन में नहीं मिलेगी, लेकिन मेहनत करने वालों को एक दिन अवश्य मिलेगी। परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पंख बोलते हैं। वो लोग रहते हैं खामोश अक्सर, जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। खोल दे पंख, मैं कहता हूं परिंदे, अभी और उड़ान बाकी है। जमीन नहीं है मंजिल तेरी, अभी पूरा आसमान बाकी है। हार तो सबक है जो आपको बेहतर होने का मौका देती है, इसलिए कभी भी हार से घबराएं ना। या तो सीख जाएंगे या फिर सफल हो जाएंगे। अगर जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो मेहनत पर विश्वास रखें, क्योंकि किस्मत की आजमाइश तो जुए में होती है। शायद हाथों की लकीरें मंजिल तक ना पहुंच पाए, मगर आपकी मेहनत जरूर आपका साथ निभाएगी। शब्द और व्यक्ति एक ही होते हैं, बस अर्थ बदल जाता है। जो प्यार करते हैं उनके लिए हमेशा सही और जो दिखावा करते हैं उनके लिए हमेशा गलत होता है। रिजल्ट पे ध्यान देकर काम करोगे तो काम नहीं बनेगा। जो ध्यान अपने उस छोटे छोटे कदम पर दो जो आप रोज उस रिजल्ट के लिए कर रहे हो, यानी कि आपकी पूरी शक्ति केवल आपके काम पर होनी चाहिए। रिजल्ट ऐसे ही अच्छा हो जाएगा। रिजल्ट अच्छा करने के लिए अगर आप बार बार रिजल्ट के बारे में सोचोगे तो आपको केवल टेंशन होगा, लेकिन अगर आप अपने काम पर उतना ही फोकस करते हो तो फिर आपका काम सही हो जाएगा। कई बार हमें डिमोटिवेशन होता है तो उस समय हमें पॉजिटिव थिंक लेना होगा कि जब हमारा काम सफल होगा तो हमारे साथ क्या क्या अच्छा होने वाला है। अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको ये सोचना होगा कि जब मैं पास हो जाऊंगा या मेरा सिलेक्शन हो जाएगा तो कितनी खुशी होगी, कौन कौन खुश होगा। तो उससे आपको एक बेहतरीन सी एनर्जी मिलती है उस समय। और ऐसे ही अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हो, कोई जॉब कर रहे हो, किसी चीज़ के लिए लड़ रहे हो ज़िंदगी में, तो सीधे रिजल्ट में अपने पॉजिटिव पॉइंट को देखना कि तुम विक्ट्री पा चुके हो, जीत चुके हो। जब ऐसा तुम फील करते हो तो बेहतरीन सी एनर्जी तुम्हारे अंदर एब्सॉर्ब होती है और तुम्हें एक शक्ति प्रदान करती है। छूले आसमान जमीन की तलाश न कर, जीले जिंदगी खुशी की तलाश न कर। तकदीर बदल जाएगी खुद ही मेरे दोस्त, मुस्कुराना सीख ले, वजह की तलाश न कर। जहां तक दिखाई दे वहां तक जाने की कोशिश कर। जब वहां पहुंचेगा तो आगे का खुद ब खुद तुझे दिखाई देने लगेगा। जब रास्ता कठिन हो तो बहुत दूर देखने की जरूरत नहीं है दोस्तों। आपको समय से और समय के पास सब कुछ आसानी से दिख जाएगा। जैसे कोहरे में हमें बहुत दूर का दिखाई नहीं देता, लेकिन जैसे जैसे आगे जाते हैं वैसे रास्ता साफ होता है। बस वैसे ही आपकी ज़िंदगी में जब प्रॉब्लम कोहरे की तरह छाई हुई हो, धुएं की तरह आपके सामने पड़ी हुई हो और आपको ज़्यादा कुछ दिखाई न दे रहा हो, तो उस समय आपको चाहिए कि आप चुपचाप जहां तक दिखाई दे रहा है वहां तक जाएं। समस्या जहां तक आपको लग रही है कि मैं इसको झेल सकता हूं, वहां तक झेलें। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे सब कुछ साफ होता चला जाएगा। अगर आप स्वयं हार नहीं मानते तो यकीन मानिए आपको इस दुनिया में कोई ताकत हरा नहीं सकती। मन के हारे हार है और मन के जीती जीत। अगर आपके अंदर इतनी शक्ति है कि आप हार को एक सीख के रूप में लेते हो हमेशा और हार को हार नहीं मानते, तो मैं बता रहा हूं दुनिया की कोई भी ताकत आपको हरा नहीं सकती, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो आप। मैं बैठूंगा जरूर महफिल में, मगर पीऊंगा नहीं, क्योंकि मेरा नाम मिटा दे इतनी शराब की औकात नहीं। हारने से कभी मत डरना, क्योंकि हार जैसी कोई चीज होती ही नहीं है। या तो जीत मिलती है या सीख मिलती है। पहले पड़ती थी बहुत सी बातों से फर्क, पर अब हर बात पे हमें मजा आता है। किसी की बातों पे अब कोई फर्क ही नहीं पड़ता। लोग कहते हैं तुम ऐसे हो, हमें लगता है हम ऐसे होंगे।
या हमारे अंदर जो थिंकिंग है वो इतनी मजबूत हो चुकी है कि सामने वाले की बातों का कोई प्रभाव हमारे ऊपर नहीं पड़ता। जो हमने सोच लिया वो सोच लिया, चाहे अपने बारे में हो या फिर सामने वाले के बारे में। अक्सर अकेलेपन से वही गुजरता है जो जिंदगी में सही फैसले चुनता है। संघर्ष में आदमी अकेला होता है, सफलता में दुनिया उसके साथ होती है। जिंदगी में आपको कई बार ऐसा महसूस होगा कि सारी दुनिया एक किनारे है और आप एक किनारे हो, सारे लोग अपने में मस्त हैं और आप अकेले ही हो। तो याद रखना, आप अकेले इसलिए हो क्योंकि आप महंगी चीज बनने वाले हो। हमेशा महंगी चीजों पे भीड़ कम होता है मगर वैल्यू ज़्यादा होती है। सस्ती चीज़ों पे भीड़ बहुत होता है मगर वो रोड पे फेंकी हुई होती हैं। बस ऐसे ही आपकी ज़िंदगी भी है। अगर आपकी ज़िंदगी में लोग कम हैं या लोग इंटरेस्ट नहीं ले रहे, अभी आपको बहुत अकेलापन महसूस हो रहा है, तो ये आपकी पहचान है कि आप बहुत बड़े वाले रास्ते पर चल रहे हो और बहुत जल्द कुछ नया, कुछ बड़ा करने वाले हो। कठिन डगर पर चलकर ही तू मंजिल को पाएगा। आसान रास्ता तुझे गुमराह कर सकती है। कभी भी जिंदगी में सब कुछ आसान मत चुन लेना, क्योंकि आसान चीजें हमेशा सही नहीं होती और मुश्किल चीजों से लड़ने के बाद आपको एहसास होगा कि आसान चीजें नहीं ही चुनना चाहिए। कोई भी चीज आसानी से अगर आपको मिल रही है, इसका मतलब है कि उसकी वैल्यू कम है। आपको आसान वाली चीजों को छोड़ना होगा। इसीलिए कहते हैं कि परिश्रम करो, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि कामयाबी शोर मचा दे। जिंदगी में आपको कुछ ऐसा करना होगा कि लोग आपके लिए आवाज उठाएं, लोग आपके लिए ताली बजाएं, आपको खुद कुछ भी न करना पड़े। आपको किसी से कहना ना पड़े कि आप कितने सफल हो। सामने वाला आपकी बात बताए कि आप इतने सफल हो, आपसे कहे कि आप इतने सफल हो कैसे गए हो, हमें भी कुछ बताओ। तो जब एक कैपेसिटी आपके अंदर आएगी तब आप सही में सफल हो जाओगे। और बस यही सोच के मेहनत करो कि तुम्हें एक दिन ऐसा बनना है कि सामने वाला व्यक्ति खुद कहे कि आप इतने सफल हो कैसे, इतना कर कैसे लेते हो, या आपने इतना किया कैसे, हमें भी बताओ। हम आपके मोटिवेशन से मोटिवेट होना चाहते हैं, हम आपकी बातों से मोटिवेट होना चाहते हैं, हम आपकी बातें सुनना चाहते हैं। जब लोग आपको सुनना पसंद करने लगे, जब लोग आपको जानना पसंद करने लगे, तो दिस इज द पावर ऑफ योर लाइफ एंड योर स्ट्रगल। जो भी आपने अपनी जिंदगी में मेहनत किया है उसी का यह परिणाम होगा, मगर यह होगा तब जब आप मेहनत करोगे तब। दूसरों के चेहरे हम याद रखें, हमारी ऐसी फितरत नहीं है। लोग हमारा चेहरा देख के अपनी फितरत बदल दे, हमें ऐसी फितरत पसंद है। उड़ा देती है नींदें कुछ जिम्मेदारियां घर की। रात में जागने वाला हर शख्स आशिक नहीं होता। कई बार लोग ऐसा कहते हैं कि जो रात में जग रहा है वो आशिक होगा, मगर जरूरी नहीं है। कुछ ऐसी बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां हैं जो हमें रात भर जगा के रखती हैं। अगर आपने यह मन में ठान लिया कि आप कर सकते हो, तो इसी में आपकी आधी जीत हो जाती है। बस जरूरी है अब थोड़ा सा परिश्रम और करने की, ताकि आप जो बचा खुचा है उसे भी जीत जाएं। जिंदगी बहुत हसीन है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है, लेकिन जो जिंदगी की भीड़ में खुश रहता है, जिंदगी उसी के आगे सर झुकाती है। जीवन की हर समस्या ट्रैफिक की लाल बत्ती की तरह होती है। यदि हम थोड़ी देर प्रतीक्षा कर लें तो वह हरी हो जाती है। धैर्य रखें, प्रयास करें, समय बदल जाएगा। आपकी परेशानी आजीवन नहीं है, कुछ पल के लिए है, कुछ समय के लिए है। जरूरत है आपको धैर्य और एकाग्रता बनाए रखने की, ताकि आप उससे लड़ करके उसको पार कर सको। समय इंसान को सफल नहीं बनाता, समय का सही इस्तेमाल इंसान को सफल बनाता है। कोशिश हमेशा आखिरी सांस तक करनी चाहिए, क्योंकि लक्ष्य हासिल करते वक्त आपको अनुभव होगा या फिर आप सफल ही हो जाओगे। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि लास्ट समय में हम बैक ले लेते हैं, हम छोड़ देते हैं, हमें लगता है कि हम इसको नहीं कर पाते, मगर रियलिटी ये नहीं है। रियलिटी यह है कि जब आपको ये फील होता है कि अब आपसे नहीं हो पाएगा, परेशानियां बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, तो वही सही समय होता है एकाग्र बने रहने की। क्योंकि जब भी प्रकृति आपसे में से बेस्ट चुनती है, आपको बेस्ट बनाती है या कोई चुनाव करती है, तो वो बस यही देखती है कि आप कब तक टिके रहते हो। अगर आप लास्ट स्टेज तक टिके रह गए, आप परेशानियों से भागे नहीं, तो प्रकृति आपको इनाम देती है और फिर ऐसा देती है कि फिर आपको कभी परिश्रम करने की जरूरत नहीं पड़ती। इसीलिए कहते हैं कि कभी भी जिंदगी जब आपकी परीक्षा ले तो उस समय बैक न ले। वही सही समय होता है खुद को प्रदर्शित करने का, खुद को दिखाने का। मान लो आपका कोई एग्जाम चल रहा है और एग्जाम में प्रश्न नहीं आ रहा, तो आप छोड़ के भागोगे नहीं। वही सही समय है सही उत्तर देने का, वही समय है आपको साबित करने का। क्योंकि नॉर्मल सी चीजें सब कर लेते हैं, लेकिन जब कठिनता आती है ना, जब
घंघोर परिश्रम आता है, बहुत प्रभावशील समस्याएं आती हैं आपके ऊपर, तो उस समय प्रकृति डिसाइड करती है कि आप कैसे इंसान हो। उसे समझ में आता है कि आप कैसे इंसान हो। आप सही हो तभी आपका चुनाव होगा, अगर नहीं तो नहीं होगा। जो अपनी जिंदगी में कुछ पाना चाहते हैं वो समुद्र में भी पत्थरों के पुल बना ही लेते हैं। श्री राम आदर्शवाद भगवान के नाम से जाने गए, वो भी एक इंसान ही थे। बस जरूरत है कि उनको इस चीज की पता थी कि मुझे ये करना ही है और इसके अलावा और कोई भी रास्ता नहीं है। उन्होंने समुद्र में पुल बना दिया। ऐसे ही आपके अंदर प्रण होना चाहिए। और क्यों होना चाहिए? आपको दोनों चीजें जब डिसाइड हो, पता हो, तो आप कुछ भी कर सकते हो जिंदगी में। आप इस बात को बार बार याद करो, बार बार नोटिस करते रहो कि आप ये कर क्यों रहे हो, क्यों कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, जरूरत क्या है, जरूरत क्या है। जब आप रिपीट करोगे ना बार बार माइंड में उसे, तो आपकी माइंड सबकॉन्शियस माइंड में जाके बैठेगा और फिर आपको पता चलेगा कि दिस इज द ट्रू ऑफ योर लाइफ एंड दिस इज द मोटिवेशन। सबसे पावरफुल जो मोटिवेशन होगा आपको क्यों में ही मिलने वाला है। आपकी लाइफ में, आपकी ज़िंदगी में जो कुछ भी ऐसा होगा जिसमें आपको ये महसूस कराएगा कि आप इसी के लिए सब कुछ कर रहे हो, तो वही सबसे बड़ा मोटिवेशन होगा आपकी लाइफ में। आपको कहीं और फिर खोजने की ज़रूरत ही नहीं होगी। किसी अन्य की बातों से आप इंस्पायरेशन ले ही नहीं पाओगे, क्योंकि उसका जो मोटिवेशन होगा, जो आपकी बातों का खुद का इंस्पायरेशनल होगा ना, उससे ऊपर कुछ और होगा ही नहीं। आपका सबसे पावरफुल कोई चीज़ है तो यही कि आप ये काम कर क्यों रहे हो। आप पढ़ रहे हो तो क्यों पढ़ रहे हो, किसके लिए पढ़ रहे हो। उस चीज़ को याद करना जिसने आपको पढ़ने के लिए मजबूर किया होगा, उस चीज़ को याद करना जिसने आपको ये करने के लिए मजबूर किया होगा। आप कोई भी काम कर रहे हो, चाहे दुनिया का A to Z एनीथिंग, कोई भी काम हो, अगर आप कर रहे हो और आपको लग रहा है कि अभी डिमोटिवेशन हो रहा है, तो बस याद करना कि शुरू क्यों किए थे। आपने इस काम की शुरुआत की क्यों थी। आप शुरुआत पे जाओगे, फिर से आपको वही एनर्जी, वही ऊर्जा मिलेगी आगे बढ़ने के लिए, और फिर आप मेहनत करके आगे बढ़ सकते हो। मगर अगर पीछे होना ही होगा और आपने ठान ही लिया होगा कि मुझसे नहीं होगा, तो कुछ भी नहीं हो सकता। इसलिए कभी ठानना मत कि तुमसे नहीं होगा। तुम्हारे अंदर एक जिद होनी चाहिए कि होगा तो होगा और मुझसे ही होगा, मुझसे बेटर कोई कर नहीं सकता। ऐसी सोच आपके अंदर होनी चाहिए, तब फिर आप कर पाओगे। और आपके अंदर उसके प्रति उतनी इच्छा शक्ति और उतनी प्रेरणात्मक भावना भी होनी चाहिए। उसके लिए आपके पास उतना त्यागने के लिए भी होना चाहिए कि आप उसके लिए सब कुछ समर्पित कर दोगे जिंदगी में। जब तक उसे पाओगे नहीं, उसे छोड़ोगे नहीं। वो बड़ा सा डायलॉग आपको भी याद होगा कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। वीडियो कैसी लगी दोस्तों, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और ऐसे ही अन्य वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें।